हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग अपनी नेक्स्ट क्रॉप करने वाले हैं, दैट इज फिंगर मिलेट कल्टीवेशन। इसमें हम लोग ये बहुत छोटी सी क्रॉप है, ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी पल्सेस की कल्टीवेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिंगर मिलेट। फिंगर मिलेट का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूसीन कोराकना। ठीक है। कॉमन नेम जो है इसका, जिसको कॉमन नेम को हम वर्निकुलर नेम या लोकल नेम भी बोलते हैं, वो है रागी। इसका ओरिजिन की बात करें तो ईस्टर्न अफ्रीका, इसका जो है ईस्टर्न अफ्रीका मेन ओरिजिन माना गया है, लेकिन कई जगह वैदिक लिटरेचर में हमें इंडिया भी देखने को मिलता है। ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 36। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इट इज़ 26 to 29 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। रेनफॉल है 500 से 900 mm। सॉइल की बात करें तो बेस्ट सॉइल इसके लिए एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल लोमी या फिर सैंडी सॉइल होती है विद गुड ड्रेनेज सिस्टम। फिंगर मिलेट के लिए जो गुड ड्रेनेज सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो वो है CO9 100D, Try1 102D, Payur 1 115 to 120D, INDAF 5 105 to 110D, GPU 28 110 to 115D। फिर स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना जो फिंगर मिलेट है वो मेनली ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है। और इंडिया में बात करें तो ये मेनली साउदर्न पार्ट, ये मेनली लिखा हुआ है शायद, ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मेनली ग्रो किया जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन, और विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ये मेनली साउदर्न पार्ट्स में ग्रो किया जाता है। इसे कल्टीवेट किया जाता है फॉर ग्रेन्स एंड फॉरेज। इसका कल्टीवेशन जो है वो अप टू एल्टीट्यूड ऑफ 2100 मीटर किया जाता है। ठीक है। इंडिया में अगर स्टेट वाइज बात करें तो ये मेनली कल्टीवेट किया जाता है कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, एपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। और अगर हम प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी जो होती है, प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू हार्वेस्ट और प्रोडक्टिविटी जो होती है, उनके रिस्पेक्ट्स में बात करें तो इंडिया में फिंगर मिलेट का 1.71 मिलियन हेक्टेयर इसका ग्रो प्रोडक्शन होता है। 2.31 मिलियन अगर टन में बोल रहे हैं तो, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो 1.35 टन पर हेक्टेयर इसकी प्रोडक्टिविटी है इंडिया में। ये देखिए कैसा दिखता है हमारा फिंगर मिलेट। फिर करते हैं इस प्लांट की टाइप क्या है। ये जो है, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके MCQs आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि फिंगर मिलेट इज डैश। तो एनुअल प्लांट है, बाइनियल प्लांट है, कि उस टाइप का प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, तो ये आपको बताना होता है। ठीक है। तो ये वाला जो प्लांट टाइप टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू फिंगर मिलेट। तो ये एनुअल प्लांट है, साल में एक बार ग्रो करने वाला। इसमें प्रोफ्यूजली टिलरिंग होती है। इसकी स्टेम जो है वो काफ़ी कंप्रेस्ड और इलिप्टिकल होती है। लीफ जो है वो अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कि प्लांट का जो लीव्स होते हैं वो अल्टरनेटिवली एक ऐसे करके ग्रो करते हैं एक साथ। तो वही लीव्स जो है वो अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। पेनिकल्स जो है इसके काफ़ी डिफरेंट शेप्स के होते हैं। एवरेज नंबर ऑफ स्पाइक्स जो है वो पर फिंगर 67 से 73 होते हैं, जिसमें हर स्पाइक में 4 to 6 फ्लावरिंग होती है। क्रॉप जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें। फिर हम बात करते हैं टाइम ऑफ सोइंग। तो अगर आपका फिंगर मिलेट रेनफीड है तो जून टू जुलाई के टाइम पे, अगर इरिगेटेड होता है तो मोर देन 1 सीजन के लिए इसे ग्रो किया जाता है। और हिली एरियाज जैसे कि यूपी और आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पे अप्रैल टू मई के टाइम पे से सो किया जाता है। फिर आती है बात सीड रेट की। तो 6 to 8 kg एंड फॉर ट्रांसप्लांटिंग वी यूज 5 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग 20 से 25 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग होता है। वैसे स्पेसिंग की बात करें, अगर ट्रांसप्लांटिंग है तो आप नर्सरी बनाइएगा, हम तो ये स्टेप्स हमेशा से करते ही आ रहे हैं। अगर ट्रांसप्लांटिंग है तो आप 1 हेक्टेयर के लिए 12.5 सेंट नर्सरी का एरिया लेंगे, जहाँ पे नियर वाटर सिस्टम और रिसोर्स,
और उसकी स्पेसिंग रखेंगे 15 इंटू 15 सेंटीमीटर की। फिर आप लो करते टाइम उसमें अच्छे से FIM या फिर कंपोस्ट डाल देंगे, और जो बेड बनाएंगे वो 10 टू 20 मीटर स्क्वायर का बनाइएगा विथ चैनल्स। फिर हम सीड की उसमें सोइंग करेंगे। सो करने से पहले हम सीड को ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, तो अभी हम इतने सारे जो हमने क्रॉप्स की उसमें हम क्या कर रहे थे, वही एजोस्पेरुलम के अंदर और फॉस्फोबैक्टीरिया वाले सोल्यूशन स्लरी बना के जो डिप कर देते थे रूट्स को 15-30 मिनट्स के लिए, या फिर एजोफॉस यूज़ कर लेते थे सेम क्वांटिटी का। तो एजोफॉस या फिर एजोस्पेरुलम फॉस्फोबैक्टीरिया यूज़ करके आप सीड को ट्रीट करेंगे, और सीड सो करेंगे 2 सीडलिंग पर हिल 3 सेंटीमीटर की डेप्थ की। फिर आती है बात, अब आपने सो भी कर दिया तो अब आप उसमें वाटर डालेंगे यानी इरिगेशन करेंगे। तो अगर आपका रेनफिट क्रॉप है तो गुड इरिगेशन एट टिलरिंग एंड फ्लावरिंग कैन इंक्रीज द यील्ड। जो मेन क्रिटिकल स्टेज होता है वो इसका टिलरिंग और फ्लावरिंग होता है, ठीक है। इवन 50% डिप्लीशन ऑफ इरिगेशन इज सफिशिएंट। इरिगेशन का जो हम शेड्यूलिंग करते हैं इसमें फिंगर मिलेट में, वो ग्रोथ फेज के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप जब आपने स्टैब्लिश किया, जब सीडलिंग्स उसमें सो किया है, तब आपको 2 इरिगेशंस करनी होती है। जब वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें स्टार्ट हो जाती है, उसका जैसे होता है ना जुबिलाइन फेज कहते हैं, वेजिटेटिव फेज सेम ही होता है। तो जब उसका जुबिलाइन फेज चल रहा होता है तो अप टू 25 डेज तक तब 2 इरिगेशन स्लॉट देना होता है। जब फ्लावरिंग का टाइम आता है यानी 25 से 55 डेज के बीच में, तब 3 इरिगेशन। जब मेच्योरिटी आने लगती है यानी 56th डे और ऑनवर्ड, तब 1 to 2। और जब इरिगेशन हमें स्टॉप कर देना होता है जब उसका डफ स्टेज आ जाता है, मतलब अब जो है उसमें पेनिकल्स वगैरह आने वाले हैं, हार्वेस्टिंग होने वाली है, उस टाइम पे इरिगेशन हमें स्टॉप कर देना होता है। फिर इरिगेशन कर दिया तो अब हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे, देन वीड मैनेजमेंट। तो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, सॉइल टेस्ट कराइए और आपको जो रिकमेंडेड NPK रेशियो आएगा उसके हिसाब से काम कीजिए। लेकिन अगर हम ऐसे बात करें नॉर्मली तो ये जो होता है 60:30 रेशियो रहता है, जिसमें आपको 50% नाइट्रोजन और फुल पोटेशियम सल्फर जो है वो बेसिकली देना होता है, और रेस्ट नाइट्रोजन जो होता है 50% वो 15 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग या 25 डेज आफ्टर सोइंग देना होता है। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी ना हो उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं 50 kg मैग्नीशियम और 20 kg कैल्शियम। ये फेवर करता है, ग्रोथ जो होती है फिंगर मिलेट की उसको प्रमोट करता है। फिर बात आती है वीड मैनेजमेंट। तो हैंड वीडिंग गिव सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल ऑफ वीड्स। अगर प्री हर्बिसाइड्स की बात करें तो आप ब्यूटाकॉर हर्बिसाइड यूज करते हैं 1.25 kg एज अ प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड फॉर ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप। और अगर आपने डायरेक्ट सोइंग की है तो आप पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स यूज कीजिए, जैसे 2,4-DEE या फिर 2,4-D NA सॉल्ट। कितना, तो 0.5 kg 10 डेज आफ्टर जर्मिनेशन। जब आपकी सीडलिंग जर्मिनेट कर जाएगी उसके 10 दिन बाद आपको ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्ट सोइंग की है, ट्रांसप्लांटिंग नहीं की है। फिर होते हैं कुछ क्रॉपिंग सिस्टम। हमने क्रॉपिंग पैटर्न तो पढ़ रहे हैं 2-3 क्रॉप्स में, तो वैसे इसमें भी होगा। तो अगर आपका रेनफिट कंडीशन है तो उस टाइम पे आप फिंगर मिलेट को साथ में किसके ग्रो कर सकते हैं, सॉर्गम के, शुगर केन, पोटैटो, राइस, पर्ल मिलेट एंड वेराइटी ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस। आप इनके साथ मिक्स करके क्रॉपिंग जो है कर सकते हैं, इसमें मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं ना, वो आप कर सकते हैं। हिली एरियाज में इसे सोयाबीन के साथ मिक्स करके लगाया जाता है। और वही अगर इरिगेटेड एरिया की बात करें तो यहाँ पे टबैको, वेजिटेबल्स, टर्मरिक, ग्राम, लिनसीड्स, मस्टर्ड, इनके साथ हम फिंगर मिलेट को मिक्स क्रॉपिंग करके लगाते हैं। इससे 2 काम हो जाता है, एक साथ हमें 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। इसमें क्या क्या डिजीज या क्या इंसेक्ट पेस्ट जो है इसमें लग जाते हैं, इसको डिटेल में तो आप लोग क्रॉप डिजीज मैनेजमेंट में पढ़े होंगे। तो प्रॉब्लम्स में डिजीज जैसे कि ब्लास्ट डिजीज, सीडलिंग ब्लाइट, डाउनरी मिल्ड्यू, इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो है वो फिंगर मिलेट में लग जाती है। राइस में भी जैसे ये सब लगती हैं। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो स्टेम बोरर, ग्रास हॉपर, सबसे डेडली जो है ग्रास हॉपर ही है, ईयर हर्ड ईटिंग कैटरपिलर। ये इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम है जो फिंगर मिलेट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो जब आपका ईयर हेड ड्राई हो जाता है तब आप उसको कट कर दीजिए, उसकी थोड़ी स्टॉक को आप रहने दीजिए, लेट इट ड्राई एंड देन यू कैन यूज इट एज अ फॉडर फॉर एनिमल। थैंक यू। ये तो इतना ही था फिंगर मिलेट्स में। उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पल्सेस स्टार्ट करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।